बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने पब्लिक प्लेस में खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों की लिस्ट जारी की है। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि पार्कों में आग जलाना खिलाफ वर्जी है, जिस पर 4000 रियाल जुर्माना होगा। नाजरीन, वॉकिंग ट्रैक पे चलते हुए या गाड़ी में सवार खिड़की से कचरा फेंकने पर 200 रियाल जुर्माना, जबकि चेकिंग करने पर 500 रियाल जुर्माना होगा और पब्लिक प्लेस में बगैर इजाज़त के ठेले लगाने पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। इसके अलावा बच्चों के झूलों को ख़राब करने पर 4000 रियाल और पौधे, फूल, गुल बूटे या घास उखाड़ने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। नाजरीन, खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माने की रकम दुगना हो जाएगी। नाजरीन, जद्दा में कच्ची बस्तियां मस्मार करने का काम रमज़ान में मुअत्तर रहेगा। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जमान ने कहा है कि रमज़ान के दौरान जद्दा में कच्ची बस्तियों को तोड़ने का काम मुअत्तर रहेगा और रमज़ानुल मुबारक की वजह से बस्तियों को तोड़ने की कार्रवाई आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ने बताया कि रमज़ान के बाद पहले की तरह कच्ची बस्तियों को मस्मार करने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। तो नाजरीन, वाज़िया रहे, जद्दा शहर में 60 से ज़्यादा मोहल्ले तोड़े जाएंगे और अभी फ़िलवक्त 13 मोहल्ले तोड़े गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 90 लाख से ज़्यादा बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। सऊदी शहरियों और गैर मुल्की वबा से बचने और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के सिलसिले में ताउन कर रहे हैं। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में रमज़ान में घरेलू अमले यानी डोमेस्टिक वर्कर्स की तलब बढ़ जाने के बायस नकल कफ़ाला की फ़ीस 30,000 रियाल तक पहुँच गई है। नाजरीन, रिक्रूटिंग सेक्टर के इन्वेस्टर का कहना है कि नकल कफ़ाला के खर्च में इजाफे का बायस ये भी है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान रमज़ान से पहले ही मुलाजमत का एग्रीमेंट की तजदीद होती है और अगले साल इसी महीने में वर्क एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। इस नकल कफ़ाले के अखराजात बढ़कर 25 से 30,000 रियाल तक पहुँच गए हैं। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में जद्दा म्यूनसिपलिटी ने अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ रोड अल तहलिया अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। दूर दौरिया मदीना रोड पर बताया गया अंडरपास की तामीर पर 24 करोड़ 3,93,000 से ज़ायद रियाल की लागत आई है। भाई का सवाल है कि मेरी 10 फरवरी को सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट है, तो मेरा सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट होगा? जी नहीं भाई, सऊदी अरेबिया में आपका रैपिड टेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपने सऊदी अरेबिया आने के लिए अपने साथ PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। एक और भाई का सवाल है कि मैं 7 साल से पहले पाकिस्तान छुट्टी आया था लेकिन वापस नहीं गया, तो मुझ पर 3 साल का बैन भी ख़त्म हो गया है और अब न्यू वीज़ा लिया है और न्यू वर्क वीज़ा स्टैंप होने में खर्ज वलम याद ऑटोमेटिक 3 साल बाद ख़त्म हो जाता है, यानी खुर्जोदा की खिलाफ वर्जी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है जब 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं क्या? जी भाई, आप पर जो एग्जरी एंट्री वीज़ा की खिलाफ वर्जी की वजह से जो 3 साल वाली पाबंदी लगी थी, वो सऊदी जवाज़ात में 3 साल मुकम्मल हो जाने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। आप परेशान ना हों, आप सऊदी अरेबिया नए वीज़े पर आ सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे एक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 13 फरवरी को सऊदी अरेबिया आना है। उनका ये सवाल है कि मुझे अपना PCR टेस्ट कौन सी डेट को करवाना होगा? सबसे पहले तो भाई आप सबके लिए हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आप सब खैर व आफियत से सऊदी अरेबिया आ जाएं। दूसरा ये कि आप अपना PCR टेस्ट 11 फरवरी की शाम को करवा लें, ताकि सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर आपके PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो और आप लिबर्टी वाले से कंफर्म करें कि वो आपको PCR टेस्ट करवाने के बाद कितने टाइम में रिपोर्ट दे देंगे, तो आप फिर इस टाइम के हिसाब से PCR टेस्ट करवा लें, वरना आप 11 फरवरी की शाम को अपना PCR टेस्ट करवा लें। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की परेशानियां दूर करे और सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। आमीन। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया।